उसकी सिंगिंग कुछ अलग लेवल की होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतनी सुंदर और स्वीट सी, उसे देख के मुस्कुराते हो। वो जो एक पंक्तियाँ थी ना, वो बीच में अगर आप सुनोगे पवनदीप राजन, कितना प्लेन वॉइस है उसका। प्लेन इन द सेंस, कैसे बताऊँ मैं आपको, कैसे समझाऊँ, मतलब स्वीट, प्लेन, एंड कितना इनोसेंट। इनोसेंट आई थिंक बेस्ट वर्ड है। कितना इनोसेंट सोल है वो, इससे पता चलता है। और कितना प्लेन वॉइस है, कितना इजी गाता है वो। आई थिंक पवनदीप राजन को मैं जितना अभी तक देखा हूँ ना, सिर्फ अरिजीत सिंह ही है भाई जिसकी मैंने आज तक इतनी तारीफ़ करी होगी। या फिर, और ये भी नहीं है कि मैं कोई अतिशयोक्ति कर रहा हूँ यार। अगर आप पवनदीप राजन को जानते हो, ऑब्वियसली अगर आप ये सॉन्ग सुने हो, क्या ज़बरदस्त लिरिक्स है। पहली बात तो ये लिरिक्स मस्त है, और बहुत ही सुंदर तरीके से मैं कहूँगा कि गाया है। लिरिक्स अच्छे थे, सॉन्ग ज़बरदस्त है। और सॉन्ग का जो प्रेजेंटेशन था, सॉन्ग पे भले ही इतना ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं किया गया होगा, लेकिन जिस तरीके से कैमरा वर्क था, जिस तरीके से वो एक्टिंग करी थी, मुझे तो उसका नाम याद नहीं है, वो एक्टर जो भी था वो, पर नहीं मतलब यार, एक्चुअली ये पवनदीप की ही सिंगिंग ही है जिसके वजह से, या फिर उसकी वॉइस ही ऐसी है कि हर एक के साथ उसकी वॉइस सेट हो जाती है। अगर आप देखो, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अब जब अरिजीत सिंह कोई सॉन्ग गाते हैं, तुमने देखा होगा, चाहे वो रणवीर को हो, SRK को हो, किसी को भी वो सूट हो जाता है वॉइस। और ऐसा लगता है कि भाई, और जब अरिजीत का कोई सॉन्ग आता है तो उसका सॉन्ग बन जाता है रैदर देन एक्टर, ऐसा ही लगता है। अब अगर पवनदीप राजन कभी भी सॉन्ग गाते हुए आप देखो उनको, ऐसा जब भी कोई बंदे को वो वॉइस दे भी रहे हो, प्लेबैक सिंगिंग उनकी हो, आपको पवनदीप ही दिखेंगे उस बंदे में भी। ये जो एक उसकी स्टाइल है ना, ये कम लोगों में होती है। तो ये वो वाले सिंगिंग एरा में जा रहा है बंदा, जो अब ये कोई ऐसे चैनल पे आया है एक्चुअली जहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ उस चैनल को वगैरह, शायद सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, तो इसके इतने जल्दी व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे। लोगों को पता भी नहीं है सॉन्ग आया। आई थिंक पवनदीप राजन ने स्टेटस डाला था या नहीं पता नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई सॉन्ग जो पर्टिकुलरली जो सॉन्ग जो आया है, वो कोई इतने पॉपुलर चैनल पे तो आया नहीं है कि उस पर एक झटके में व्यूज़ आएंगे। ऑब्वियसली आएंगे, थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 2 3 दिन के बाद ट्रेंड हो सकता है ये सॉन्ग, क्योंकि कुछ लोगों को अभी तक पता ही नहीं कि ऐसा सॉन्ग आ रहा है, तो ये बात भी है। तो इसलिए अभी थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। ट्रेंडिंग और व्यूज़ की बात बहुत करते हैं पवन के जो हेटर है ना, वो अरे 2 घंटे में इतना आया, 3 घंटे में, इनका यही चलते रहता है। ये नहीं देखते कि भाई वो बंदा तरक्की कर रहा है। दिन मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे ये लोग किसी पे पूरा दिन इनके, मैं कमेंट में भी देखता हूँ ना, कभी मुझे हंसी आती है कि भाई इतना क्या बोलते, खोखला टाइम वर्ड है ना वो, इतना टाइम किसके पास है भाई कि जीवन भर जलते ही रहो। मतलब कुछ अपना नहीं है क्या भाई, कि वो तो बंदा लाखों कमा रहा है भाई, लाखों करोड़ों, तुम्हारा क्या है। तो मैं वो समझ नहीं पाता हूँ कि, और उसको क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे एक कमेंट से, उसको तो टाइम भी नहीं है वो कमेंट पढ़ने का। तो मैं वो समझ नहीं पाता हूँ कि ये लोग अपना क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। और आप देखो, ये जो सॉन्ग है पर्टिकुलरली, भले ही हम बोलेंगे कि ये छोटे चैनल पे आया, जो भी आया, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी कोई कमी हुई क्या, कि नहीं भाई ये T सीरीज़ पे नहीं है तो मैं ऐसे ऐसे परफॉर्म करूँगा, बड़े चैनल पे आएगा तो ये अच्छा करूँगा। जो लोगों का भाई एक एम होता है सिंगिंग, डांस, अब जो लोग डांसर है उनका डांसिंग, एक्टिंग, इसका सिंगिंग है, तो ये लोग कभी ये नहीं देखते कि भाई चैनल पे कहाँ पे आया है तो उस हिसाब से ही मैं काम करूँ। अब आप देखो, कुछ जगह पे इसको जब कोई कॉन्सर्ट वगैरह मिलता है ना, कभी कभी कम पैसों का होता है वो, मतलब जो उसकी ऑफिशियल जो फ़ीस है, और कोई दूसरा ऑर्गेनाइज़र जब उसके साथ डील करता है, तो ज़रूरी नहीं कि विली चॉकलेट जितना पैसा उसको दे रहा है, हाँ कभी कभी ज़्यादा भी देगा, पर कभी कभी कम भी पैसा देगा। तो ये ऐसा नहीं करेगा कि हाँ कम पैसा है तो थोड़ा धीरे आवाज़ में गाता हूँ, धीमी आवाज़ में, ऐसा नहीं होता है रे। तो वो बंदा भाई डेडिकेटेड है, और इस ऐसे बंदे पे जलने वालों पे मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि क्या लॉजिक है इस बात का। और आपके जलने से ऐसा भी नहीं कि बेचारा नीचे जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तरक्की ही कर रहा है। तो अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा, मैं तो बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम तारीफ़ करो, इफ़ यू आर हेटर, यस बी ऑन इट, हेट ही करो, पर भाई कम से कम इससे
वो फ्लॉप होगा, उसका सॉन्ग फ्लॉप होगा, ये जो सोच है ना, कुछ नहीं होने वाला इस सोच का। बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय हिम, आउटस्टैंडिंग। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, ट्रेंड करवाना इस वीडियो को। अरे ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं दोस्तों ये सॉन्ग है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ इस वीडियो को। और कल का वीडियो मिस मत कीजिएगा, कल या परसों जो डाला था कि हिमेश रेशमिया वाला जो एंगल था ना पवनदीप राजन का, बहुत से लोगों को हमेशा डाउट होता था कि एग्जैक्टली इनका क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं। पूरा का पूरा कल का जो मैटर था उनका लाइफ टाइम का, हमेशा के लिए एक्सपोज कर दिया उस मैटर को। मतलब इसके बाद कभी वो पवन वर्सेस हिमेश क्या हुआ था क्या नहीं कोई नहीं पूछेगा, अगर आपको ये वीडियो चिपका दोगे ना सामने वाले को। इसलिए मैं बोलूँगा ये आज का वीडियो, अभी का ये वीडियो वाला, और वो हिमेश वाला वीडियो, हिमेश वर्सेस पवन वाला, वो भी शेयर कर दो जितना हो सके ज़्यादा लोगों तक। कम से कम ये वाला तो कर ही देना, क्योंकि ये सॉन्ग को लेके तो भाई पता ही नहीं कुछ लोगों को। मैं कमेंट में भी, इवन कुछ पवन फ़ैन क्लब्स ने भी ये सॉन्ग को लेके नहीं डाला है ज़्यादा, तो पता नहीं है भाई। हो जाएगा, अगले 2-3 दिन में कुछ लोग डालेंगे और इसके व्यूज़ बढ़ेंगे। कल परसों देखना, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसके व्यूज़ चेक करूँ मैं। अभी तो व्यू चेक किए नहीं है मैंने, बट भाई बंदे का अलग ही लेवल का स्वैग है। मैं आपको बता देता हूँ एक वो चैनल का नाम, एक सेकंड ना, नूरावी प्रोडक्शंस करके है, नूरावी प्रोडक्शंस, ओके। और मैं ये भी बता देता हूँ कि कितना हो गए। नूरावी प्रोडक्शंस 13,000 कुछ उनके सब्सक्राइबर है शायद, फॉलोवर, और 6 घंटे में 31,000 अभी तक व्यूज़ आए हैं। 6 घंटे पहले आया सॉन्ग, 10 बजे ही आया था मतलब शायद, मुझे नहीं पता था। मैं तो मतलब सॉन्ग सिर्फ सुना मैंने, कब आया नहीं पता था। ठीक है चलो जो भी है, बट भाई दोस्तों व्यूज़ आएंगे भाई। और देखो व्यूज़ का यहाँ पे ये मसला नहीं है कि व्यूज़ वगैरह, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि व्यूज़ तो बढ़ जाएंगे, लेकिन भाई बंदा बहुत मेहनत कर रहा है तो सपोर्ट करो। और ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचा नहीं है सॉन्ग, मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो वीडियो को शेयर कर दो ये वाले, और ताकि क्या पता भाई कुछ लोग रिएक्शन से ही देख ले सॉन्ग को। तो यही मेरा कहना, बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दो। मुझे तो, मैं तो कहूँगा भाई फैंटास्टिक गाया है और बहुत ही ईजी गाया है। मुझे मतलब बहुत ज़बरदस्त रहे, मतलब बहुत प्लेन ईजी वॉइस, सॉफ्ट वॉइस है। और मुझे ये चीज़ भी पसंद है उसकी कि वो मतलब ऑलराउंडर है। वो इस टाइप के भी सॉन्ग्स गाता है, वो पार्टी सॉन्ग्स भी गाता है। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि पवनदीप की एक ही टाइप के सॉन्ग गाता है। तो ये भी एक चैलेंजिंग था और मस्त थे, लिरिक्स ज़बरदस्त थे भाई, सॉन्ग गाया। और वो जो बैकग्राउंड बजता है ना भाई म्यूज़िक, मज़ा आ गया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए सॉन्ग। ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक और हाइप भी, वो हाइप होता है भाई वो भी डाल दो। टेक केयर, जय हिंद। कैसा लगा सॉन्ग?